नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि कैसे हम वन ड्राइव फाइल्स को एयर टेबल में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी पैबली कनेक्ट का इस्तेमाल करके। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम वन ड्राइव को एयर टेबल से कनेक्ट करेंगे कि जैसे वन ड्राइव पे आप कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस सेम फाइल की डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगे एयर टेबल के डेटाबेस में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे हैं और आप और आपके टीम मेंबर्स किसी कैंपेन पे काम कर रहे हैं। अब जब भी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स आपको अपलोड करनी होती है तो आप इस्तेमाल करते हैं वन ड्राइव का, ताकि आप और आपके टीम मेंबर्स उस फाइल को देख पाए। अब देखिए, आप चाहते हैं कि जब भी वन ड्राइव पे आप कोई नई फाइल अपलोड कर रहे हैं तो वो सेम फाइल जाके एयर टेबल पे जाके ऐड हो जाए, ताकि आपके पास सारी फाइल्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड रह पाए, उन फाइल्स को आप ऑर्गेनाइज रख पाए और बाद में उनको आप एनालाइज भी कर पाए। अब यही जो पूरी प्रोसेस है, इसको मैं ऑटोमेट कर रहा हूं आपके लिए पैबली कनेक्ट की मदद से वन ड्राइव को एयर टेबल से कनेक्ट करके। अब जब भी आप या आपके टीम मेंबर्स वन ड्राइव पे कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे एयर टेबल के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन एयर टेबल और वन ड्राइव के बीच में कि जैसे वन ड्राइव पे आप कोई नई इंपॉर्टेंट फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयर टेबल के डेटाबेस में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से एयर टेबल को वन ड्राइव से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपको जाना है पैबली कनेक्ट पे। आप देख सकते हैं पैबली की 5 मेन एप्लीकेशंस आपके सामने ओपन हो चुकी है, पर आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन ड्राइव टू एयर टेबल यूजिंग पैबली कनेक्ट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन बोलता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे वन ड्राइव पे कोई नई फाइल में अपलोड करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं कि सेम फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए एयर टेबल के डेटाबेस में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे हूं और मैं और मेरे टीम मेंबर्स अलग अलग कैंपेन पे काम करते हैं, और सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स अपलोड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वन ड्राइव का। जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है कैंपेन से रिलेटेड उसको हम अपलोड करते हैं वन ड्राइव पे। अब मैं क्या चाहता हूं कि जब भी वन ड्राइव पे कोई नई फाइल मैं अपलोड करूं या मेरे टीम मेंबर्स कोई इंपॉर्टेंट फाइल अपलोड करें इस पर्टिकुलर फोल्डर में, तो ऑटोमेटिकली फाइल्स को मैनेज करने के लिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं चाहता हूं कि ये सेम फाइल एयर टेबल पे ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाए। जो भी फाइल का नेम है और जो भी अटैचमेंट है उसके साथ सेम फाइल जाके अपलोड हो जाए एयर टेबल पे। अब देखिए, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी वन ड्राइव, क्योंकि जब तक वन ड्राइव पे आप कोई नई फाइल अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपकी एक्शन एप्लीकेशन मतलब एयर टेबल पे कोई भी फाइल आके ऐड नहीं होगी। तो हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है वन ड्राइव। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू फाइल। जैसे ही वन ड्राइव पे कोई नई फाइल अपलोड होगी इस पर्टिकुलर फोल्डर पे, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब एयर टेबल पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी एयर टेबल, एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए, एयर टेबल और वन ड्राइव दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे वहां पे कोई नई फाइल आप अपलोड करेंगे तो फाइल की डिटेल्स पैबली कनेक्ट
अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे। अब देखिए क्योंकि मेरा वन ड्राइव का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो जैसे ही मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा वन ड्राइव का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो मेरा वन ड्राइव का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारे फोल्डर का पाथ सिलेक्ट करना है, सेट करना है कि किस पर्टिकुलर फोल्डर में जब आप कोई नई फाइल अपलोड करें तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब देखिए फोल्डर का पाथ सेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान से यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए अगर आपने मात्र एक फोल्डर क्रिएट करके रखा वन ड्राइव पे तो फोल्डर का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है कुछ इस तरीके से। कैसे फिल करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्लैश लगाना है, फोल्डर का नाम आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो फोल्डर का नेम है वो है डॉक्यूमेंट्स। अब माय फाइल्स के अंदर आपने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है डॉक्यूमेंट्स, और फिर कुछ सब फोल्डर्स आपने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। तो आपको कैसे फोल्डर पाथ यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो एरो है इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा स्लैश से, और कुछ इस तरीके से आपको फोल्डर पाथ यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। पहले आपके मेन फोल्डर का नेम, फिर उसके बाद एक स्लैश, फिर आपके सब फोल्डर्स के नेम कुछ इस तरीके से आपको फिल करने पड़ेंगे। अब देखिए मेरे केस में मैं आपको लेके चलता हूं वन ड्राइव पे, तो मैंने यहाँ पे केवल एक ही फोल्डर क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल्स। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, ये जो फोल्डर का नेम है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसके बाद जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस फोल्डर पे जो भी फाइल्स मैंने अपलोड करके रखी होंगी उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर ले। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और फोल्डर का नेम यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्लैश इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैंने कोई भी सब फोल्डर क्रिएट करके नहीं रखे हैं। अगर इस फोल्डर के अंदर कोई सब फोल्डर्स मैंने ऐड करके रखे होते तो फिर मेरे को स्लैश लगा के सब फोल्डर्स के नेम भी यहाँ पे ऐड करने पड़ते। अब इवेंट टाइप हमारा रहेगा न्यू फाइल क्रिएटेड। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स कैप्चर करेगा जो कि एक ब्लैंक रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी इस फोल्डर में कोई भी फाइल मैंने अपलोड नहीं करी। तो सबसे पहले हमको इस फोल्डर में एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, फिर हम जाके पैबली कनेक्ट पे जैसे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको न्यू के ऑप्शन पे, जाना आपको फाइल्स अपलोड पे, और यहाँ पे हम एक नई फाइल करेंगे अपलोड। तो देखिए जो फाइल है मैंने यहाँ पे चूज कर लिया प्रोडक्ट कैटेलॉग, ये है मेरे फाइल का नेम। इसको मैं ओपन करूंगा और सेम फाइल को मैं अपलोड करूंगा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के अकाउंट पे। और देखिए सक्सेसफुली जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। फाइल मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। तो जो मेरे प्रोडक्ट का कैटेलॉग था, जो एक इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया अपने वन ड्राइव के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं, आपको फाइल यहाँ पे दिख रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को कैप्चर करने के लिए हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो फाइल है इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, जैसे कि फाइल का नेम, उसका लिंक, और भी जो डिटेल्स है वो पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है, मतलब इस फाइल की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली है। तो ये था हमारी फाइल का नेम प्रोडक्ट कैटेलॉग .pdf, ये था हमारी फाइल का वेब यूआरएल, आप देख सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, और ये था हमारी फाइल का डाउनलोड यूआरएल। इसी यूआरएल को हम ऐड करेंगे एयरटेबल पे, ताकि जो भी फाइल है उसका ट्रैक रिकॉर्ड हम एयरटेबल पे रख पाए। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने वन ड्राइव को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब क्या करना है हमको, सेम फाइल को हमको अपलोड करना है, ऐड करना है एयरटेबल पे। तो जो मेरा एयरटेबल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है आपको कनेक्ट विद एयरटेबल पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है और अपना बेस सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो मेरे बेस का नेम है उसका नाम है प्रोजेक्ट फाइल्स, तो वो सेम बेस को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा प्रोजेक्ट फाइल्स। ये है मेरे बेस का नेम। तो देखिए बेस मैंने यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लिया प्रोजेक्ट फाइल्स। आपका जो भी बेस है उसका नेम आपको याद रखना है और वो बेस आपको यहाँ पे जरूर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है ग्रांट एक्सेस की बटन पे। तो आप देखेंगे जो आपका एयरटेबल का अकाउंट है वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद जो बेस है उसको हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। टेबल नेम भी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। बताओ फाइल का नेम और अटैचमेंट और स्टेटस। अब देखिए ये जो सारी फील्ड्स है इनको हमको यहाँ पे करना है फिल। जो भी हमारी फाइल का नेम है, जो भी अटैचमेंट है, वो सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी है। और इसको फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके प्रीवियस स्टेप में आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी फाइल का नेम प्रोडक्ट कैटलॉग डॉट पीडीएफ। इस फाइल के नेम को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो हमारी फाइल का अटैचमेंट लिंक है उसको भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो वन ड्राइव के रिस्पॉन्स को हम करेंगे ओपन, और आप देख सकते हैं ये था हमारी फाइल का यूआरएल। इस सेम फाइल के यूआरएल को मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसके बाद स्टेटस हम कर देंगे डन। जो हमारी फाइल का स्टेटस है वो डन हो चुका है, मतलब सेम फाइल आके ऐड हो चुकी है ए टेबल के रिकॉर्ड में। अब देखिए आपके मन में लेकिन एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे कोई नई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई फाइल का नेम है, उसका जो लिंक है, उसका जो यूआरएल है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एयर टेबल में ऑटोमेटिकली सेम फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं रिसीव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेम फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी ए टेबल के डेटा बेस में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब सेम फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलते हैं ए टेबल के अकाउंट पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे ए टेबल के डेटा बेस को और देखिए सेम फाइल यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। तो ये था हमारी फाइल का नेम प्रोडक्ट कैटलॉग डॉट पीडीएफ और ये था अटैचमेंट। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सेम फाइल आपके सामने ओपन भी हो जाएगी जो आपने अपलोड करी थी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा 10 मिनट में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और पैबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर हर 10 मिनट पर जाके वन ड्राइव पे नई डेटा को सर्च करेगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे आपने कोई नई फाइल अपलोड करी होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एयर टेबल के डेटा बेस पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसा और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।